राजस्थान की राजनीति में कब किसका मोर्या बोल जाए ये तो पता नहीं है, लेकिन चुनावी परिणाम जो हैं, जो नतीजा लेकर सामने आएंगे वो ही तय कर पाएंगे कि किसका मोर्या बोला है इस बार के राजस्थान के लोकसभा चुनावों में। तो फिलहाल आज बात कर लेते हैं जिसका लंबे समय से इंतजार कर रही थी राजस्थान की जनता की राजस्थान में लोकसभा चुनाव का मतदान का वो दिन आए। तो 12 सीटों पर राजस्थान में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें जयपुर ग्रामीण, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर सीट, झुंझुनू सीट, अलवर पे, भरतपुर, दौसा, करौली, इन सब सीटों पर जो है राजस्थान में लोकसभा के चुनाव हुए। अब देखने वाली बात यह है कि इन सीटों पे जो राजस्थान में इस बार लोकसभा के चुनाव हुए, मुकाबला बेहद ज़्यादा तगड़ा था और चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि देखिए राजस्थान में इस बार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, दोनों ही पार्टियों ने जातीय समीकरण के आधार पर जो है इस बार टिकटों का वितरण किया और जातीय समीकरण के आधार पर ही इस बार जो है वोट बैंक को साधने का प्रयास भी किया। लेकिन इस बीच में आप देखेंगे यदि 2014 की मैं बात करूं या 2019 के लोकसभा चुनावों की मैं बात करूं, तो आप देखेंगे कि जो आंकड़ा है इस बार जो मतदान का जो आंकड़ा रहा वो जस्ट उसके अपोजिट रहा। कहने का मतलब यह है कि जनता का जहां जैसे जैसे लोगों को जागरूक किया गया, मतदान के लिए प्रेरित किया गया, इवन आप देखेंगे कि निर्वाचन आयोग के द्वारा इस बार ये भी एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया था कि जो प्रथम 50 मतदाता होंगे उन लोगों को इस बार जो है इनाम दिया जाएगा, स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए वो तरकीब भी कहीं काम नहीं करी। अब तरकीब तो इस बार निर्वाचन आयोग ने लगाई। इवन आप देखेंगे जिस तरीके से राजस्थान में गर्मी का पारा बढ़ा और गर्मी के पारा बढ़ने के साथ साथ इस गर्मी ने प्रत्याशियों के भी पसीने छुटा दिए। पसीने इसलिए छुटा दिए क्योंकि प्रत्याशियों ने इस बार भरपूर प्रयास किया और इतना पसीना बहाया कि इस बार प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिले, जनता ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे। लेकिन परिणाम ये हुआ कि इस बार यदि 2014 के मतदान के आंकड़ों की ओर ध्यान केंद्रित किया जाए या अगर मैं बात करूं 2019 के मतदान की, तो आप देखेंगे कि दोनों ही लोकसभा चुनावों की अपेक्षा इस बार जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए हैं उस बार मतदान का प्रतिशत जो है बढ़ने की जगह इस बार घटा है। तो राजस्थान की राजनीति में ये उठापटक का दौर क्यों हुआ और किन किन सीटों पर जो है इस बार क्या मतदान का सिलसिला रहा है, कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, आज उस पर विस्तृत में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जयपुर शहर की सीट से हम लोग बात कर लेते हैं कि जयपुर शहर में क्या मुकाबला रहा और किन सीटों पर मुकाबला था और मतदान का क्या प्रतिशत रहा। तो सबसे पहले जयपुर शहर की बात कर लेते हैं। 2014 की मैं बात करूं, 2019 की बात करूं तो 66.35% का एक रेशो रहा था और उसके बाद 2019 में इसकी बढ़ोतरी हुई थी। आप मान के चलिए 3% के आसपास जो है इसमें बढ़ोतरी हुई और 66 से ये आंकड़ा 2019 में 68.11 तक पहुंचा। लेकिन अब चौंकाने वाले जो आंकड़े इस बार सामने आए वो इस बार के 2024 के लोकसभा चुनावों में आए। आप देखेंगे जयपुर शहर में इस बार कांग्रेस पार्टी ने प्रताप सिंह खाचरियावास को इस बार चुनावी मैदान में उतारा था और भारतीय जनता पार्टी ने मंजू शर्मा पर अपना दांव खेला था। लेकिन आप मतदान का प्रतिशत देखिए कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत रहा वो जयपुर शहर में 62.87% रहा है, यानी कि 5.24% यानी 5.24% का इस बार के मतदान में गिरावट आई है, इस बार कमी हुई है। अब अगर बढ़ते हैं जयपुर ग्रामीण सीट की ओर, तो इस बार आपको बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राव राजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा था और उनके सामने अनिल चोपड़ा कांग्रेस पार्टी से इस बार चुनावी मैदान में थे। लेकिन अगर पुराने आंकड़ों की बात की जाए तो इस बार देखेंगे कि आप 56.58% मतदान हुआ है और पहले 59.77% था और उसके बाद 2019 में 65% जो है मतदान हुआ। लेकिन आप देखेंगे जो कमी हुई है जयपुर ग्रामीण में, मतदाताओं ने जो मतदान नहीं दिया है, वहां पे पहुंचे नहीं है, उसमें जो गिरावट आई है वो 8.42% की है। यानी एक लंबा गैप आपको मिला है, एक आंकड़ों में कमी आई है कि अचानक से गिरावट आई है।
श्रीगंगानगर की बात करें तो 73.17% 2014 में वहां मतदान हुआ था और उसके बाद 2019 में श्रीगंगानगर में गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद इस बार जो है फिर से आंकड़ा बिल्कुल ही नीचे चला गया है। आप देखेंगे कि श्रीगंगानगर में 8.75% जो है मतदान कम हुआ है, यानी मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे ही नहीं और उन्होंने अपनी सहभागिता नहीं निभाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बीकानेर सीट की बात की जाए तो बीकानेर में 2014 में 58.45% मतदान हुआ, जिसमें बढ़ोतरी हुई, 1 से 1.25% के आसपास बढ़ोतरी हुई और 2019 में 1% मतदान बढ़ा और उसमें वो 59.24 के आसपास पहुंच गया। और अब देखें इस बार 2024 की बात करूं तो इस 2024 के आंकड़ों में मतदान का जो प्रतिशत है श्रीगंगानगर में भी इस बार जो है गिरा है और आपको बता दें कि 5.28% जो है मतदान प्रतिशत गिरा है। जबकि आप देखेंगे कल सुबह से जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि श्रीगंगानगर में वोटिंग जो है, वोटिंग परसेंट है वो जयपुर शहर से भी ज़्यादा तेजी से था और जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, लोगों की प्रेजेंस जो है मतदान केंद्रों पर दिख रही थी, तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से श्रीगंगानगर में मतदान का प्रतिशत पिछली बार गिरा था, इस बार उसमें उम्मीद थी कि इस बार प्रतिशत का लेवल बढ़ेगा, लेकिन आप देखेंगे कि इस बार भी गिरावट ही आई है। अब बात कर लेते हैं चूरू लोकसभा सीट की। तो चूरू में आप देखेंगे कि 64.54% का जो है 2014 में वोटिंग हुई, उसके बाद वो बढ़ा था वहां पर 1% के आसपास और देखेंगे 65.65 के आसपास रहा। और इस बार यदि बात करूं चूरू लोकसभा सीट की, चुनौतीपूर्ण समय था, मतलब चूरू के लिए, और वहां पे जो प्रत्याशी इस बार उतारे गए थे, यदि बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने इस बार देवेंद्र झाझड़िया को मौका दिया था और राहुल कसवा जो कि राजनीति से पुराना ताल्लुकात रखते हैं, लंबे समय से उनका परिवार जो है राजनीति से जुड़ा हुआ है, उनका टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार काट दिया। और आप देखेंगे कि उनकी जो बगावत थी, उन्होंने बीजेपी के कमल को छोड़ा और कांग्रेस का हाथ का पंजा थामा और इस बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े। हालांकि एक अच्छा खासा अपना दबदबा रखते हैं राहुल कसवा चूरू लोकसभा सीट में। अब आप देखेंगे कि इस बार हालांकि सबसे ज्यादा जो मतदान की अगर मैं बात करूं, जो सबसे ज्यादा कम जो है इस बार देखेंगे कि आप रेशो जो गिरा है मतदान का वो चूरू में ही है, क्योंकि बाकियों की अपेक्षा आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर नहीं गिरा है। 2.67% पुराने चुनावों के जो आंकड़ों को चेक किया जाए तो उस हिसाब से इस बार उसमें 2% 2.67% की इस बार गिरावट आई है। नागौर सीट की बात करें तो नागौर में इस बार मुकाबला बेहद ज़्यादा कड़ा था और आप मान के चलें कि चुनौतीपूर्ण था और एक रोचक मुकाबला था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बार आरएलपी के साथ में गठबंधन किया और हनुमान बेनीवाल जो है नागौर सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, उनके सामने उतरी थी भारतीय जनता पार्टी से ज्योति मिर्धा। तो आप अगर 2014 और 2019 के अगर आंकड़ों को देखें तो 2014 में 59.90% का मतदान हुआ और उसके बाद फिर थोड़ी बढ़ोतरी हुई। आप ये मान के चलिए 3% की बढ़ोतरी आप माने कि 2019 में 62.15% जो है इलेक्शंस के दौरान जो वोटिंग हुई, वोटर्स ने अपना वोट दिया। और अब जो है आंकड़ा बिल्कुल जो है दोनों 2014-2019 के आंकड़ों को मिला के देखें तो अब वो आंकड़ा बिल्कुल गिरा और वो गिरने की जो उसकी परसेंट रही है इस बार 57%, 0.1 पॉइंट जो है इस बार वोटिंग हुई है, यानी कि 5.14% जो है इस बार वोटिंग की गई है। वोटर्स की प्रेजेंस इस बार जो है लोकसभा चुनावों में कम रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखिए कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस बार देखिए जिस तरीके से राजस्थान में लोकसभा चुनावों का दौर था, बकायदा प्रत्याशियों ने एड़ी से लेके चोटी तक का जोर लगाया था और इस बार के लोकसभा चुनावों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी जमकर लगाए थे, लेकिन उसका परिणाम जो है फिलहाल अभी ये रहा है कि नागौर में 5.14% से गिरी है वोटिंग, यानी मतदाताओं की प्रेजेंस ही नहीं रही है। अब झुंझुनू सीट की बात करें तो झुंझुनू में 2014
के अंदर 59.42% वोटिंग हुई थी, जो 2019 में जो है बढ़ी और आप देखेंगे 2% के आसपास बड़ा मामला, और उसके अंदर अब जो है 2024 के अंदर 52.29%, यानी कि सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा झुंझुनू जो है आप देखेंगे क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा वहां पर वोटर्स हैं, और झुंझुनू में इस बार सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है वोटिंग जो गिरी है, मतदाता जो गिरे हैं इस बार 9.5% की इस बार मतदाताओं की वोटिंग में गिरावट आई है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो नंबर है वो यही है, आपको बता दें 9.5। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब सीकर सीट की बात की जाए तो सीकर में इस बार बीजेपी ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सुमेधानंद सरस्वती को मैदान में उतारा था, और माकपा के साथ इस बार कांग्रेस ने एक गठबंधन किया, और उसमें आप देखेंगे अमराराम चौधरी इस बार चुनावी मैदान में थे। लेकिन आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो आंकड़ों में आप देखेंगे 2014 की बात करें तो 60.31% की वोटिंग हुई थी 2014 में, और उसके बाद में 2019 में आप देखेंगे कि बढ़ोतरी हुई 4 से 5% के बीच में, और अब जो है उसके बाद में 2024 में एक बड़ी गिरावट आई है मतदाताओं में। क्या कारण रहे हैं ये तो केवल मतदाताओं से बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि लगातार ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि देखिए भारी गर्मी थी, शादियों का दौर है, फसलों की कटाई है, लेकिन लोकतंत्र के इस लोकतंत्र में, इस लोकसभा के चुनावों में आम जनता की उपस्थिति बेहद ज्यादा मायने रखती है, और लोकसभा चुनावों में मतदाताओं का इतने एक बिग अमाउंट में, एक बिग नंबर में नहीं पहुंचना एक बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा कर देता है कि लोकसभा चुनावों में मतदान करने नहीं पहुंचे हैं। और पिछले लोकसभा चुनावों की अपेक्षा इस बार के लोकसभा चुनावों में सीकर सीट से 7.48% की गिरावट आई है, यानी बढ़ने की जगह इस बार आंकड़ा जो है गिरा है, क्योंकि देखिए निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से हर तरीके से कोशिश की है कि इस बार 12 सीटों पर 100% वोटिंग हो, लेकिन आंकड़ा बढ़ने की जगह जो है आंकड़ा गिरा ही है। अलवर सीट की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में ही कि इस बार अगर मतदाताओं से ज्यादा मतदान दिलाने की जो कोशिश थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर कांग्रेस पार्टी की ही क्यों ना हो, तो अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को इस बार चुनावी मैदान में उतारा, तो उधर से ललित यादव इस बार कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी कहने का मतलब यह है जातीय समीकरण के आधार पर इस बार वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई थी, लेकिन आप देखिए कि वोट बैंक सदा या नहीं सदा वो तो देखिए दूसरे पहलू की बात है, लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार अलवर में जो वोटिंग परसेंट है वो गिरा ही है। अगर 2014 की बात करूं तो 2014 में 65.36 की वोटिंग हुई थी, और उसके बाद में 2019 में 1% के आसपास जो है वोटिंग में बढ़ोतरी हुई, यानी इजाफा हुआ। लेकिन इस बार मतदान का जो प्रतिशत है, मतदाता नहीं पहुंचे, उसका रेशो जो पहुंचा है 2024 में 59.79% तक पहुंचा, यानी कि 7% के आसपास जो है इस बार मतदाताओं की अनुपस्थिति रही है, यानी आंकड़ा बढ़ने की जगह इस बार आंकड़ा घटा ही है। आगे बढ़ते हैं, भरतपुर सीट के बारे में बात कर लेते हैं। जाट समाज को टारगेट करने का इस बार कोशिश की गई थी, और संजना जाटव को भी इस बार मौका दिया गया था, लेकिन आप देखिए महिलाओं को साधने के साथ साथ वोटिंग की अगर बात करें तो थर्ड नंबर पे सबसे हाईएस्ट जो वोटिंग जो गिरी है वो भरतपुर में गिरी है। आपको बता दूं कि जहां 2014 में भरतपुर में 57% वोटिंग रही थी, तो वहीं 2019 में 58 रही, यानी 1% का इजाफा हुआ। लेकिन इस बार आप देखेंगे 7% के 6% के आसपास जो है इस बार वोटिंग जो है परसेंट गिरा है। आप देखेंगे कि बढ़ने की जगह वोटिंग जो है गिर रही है। दौसा सीट की बात कर लेते हैं। मीणा समाज को टारगेट करने का दोनों ही पार्टियों ने भरपूर प्रयास किया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कन्हैयालाल मीणा को इस बार चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने मुरारी लाल मीणा को इस बार चुनावी मैदान में मौका दिया था। मीणा समाज को टारगेट करने का प्रयास किया था। इवन किरोड़ी लाल मीणा ने भी बाकायदा जनसभा का संबोधित किए हैं, अपनी बहुत सारी जनसभाएं संबोधित की हैं, जनता से अपील भी की। इवन सचिन पायलट की अगर मैं बात करूं, मुरारी
लाल मीणा के समर्थन में सचिन पायलट उतरे। उन्होंने बकायदा जनता से मुरारी लाल मीणा को ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील की। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से आंकड़े यहां पे गिरे हैं, आंकड़े यहां पर जो गिरे हैं उसकी बात कर लेते हैं। चौथे नंबर पर है यहां पर जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो वोटिंग जो गिरी है वो दौसा में है। दौसा में 2014 की मैं बात करूं 61% के आसपास मतदान हुआ था, जो 2019 में 1% बढ़ा है। और उसके बाद अब आप आंकड़े देखें कि 55.21% के आसपास इस बार वोटिंग जो है आकर रुक गई और आंकड़ा गिरा 5.99%। यानी आप मान के चलिए कि 6% के आसपास जो है इस बार आंकड़ा गिरा है दौसा में। यानी दौसा की सीट पर इस बार जो चुनावी जो रणनीति बनाई गई थी उसको देखते हुए जनता से अपील की गई थी, आंकड़ा बेहद एक बड़े लेवल पे गिरा है। और करौली की लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं, लास्ट जो 12वीं लोकसभा सीट है उसकी बात कर लेते हैं। तो 54% 62% का मतदान हुआ था 2014 में। 2019 में उसमें बढ़ोतरी हुई, 55% पर इस बार वोटिंग पहुंची थी 2019 में। और उसके बाद अगर अभी वर्तमान आंकड़ों की बात की जाए तो 49.29%। यानी कि आप देखें कि एक यहां पर भी एक बड़ा अंतर है कि 5.77% से गिरावट हुई है मतदानों में। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि 2014 के मतदान 2019 के मतदान उसमें बढ़ोतरी हो, लेकिन आप देखेंगे कि बढ़ोतरी होने के बजाय इस बार मतदाताओं में कमी आई है। यानी कि मतदाता पहुंचे ही नहीं मतदान करने के लिए। रीजन तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं। हालांकि आज सुबह तक जो है जो औसतन जो था एक आंकड़ा था, जो ओवरऑल आंकड़ा था उसके अनाउंसमेंट की भी सूचना थी, लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है प्रवीण गुप्ता जी, उन्होंने बकायदा अनाउंसमेंट की सूचना दी थी और जैसे ही सूचना आएगी तो बकायदा आपको सूचित भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक के जो ये औसतन जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि मतदान इस बार कम हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार जो मतदान कम हुआ है, दोनों पार्टियों के बीच में मुकाबला बेहद ज्यादा कहां तो एक तरफा था और अब जो है बिल्कुल अब एक कड़ी चुनौती इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से 2014 और 2019 में बीजेपी ने राजस्थान में अपनी एक अलग पहचान बनाई, लोकसभा सीटों को जीता, और इस बार जो है कड़ाके की इस बार जो है टक्कर इस बार मिल सकती है और कड़ी टक्कर इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो है इस बार कांग्रेस पार्टी दे सकती है। बड़ा मुकाबला हो सकता है क्योंकि जो गठबंधन इस बार कांग्रेस पार्टी ने किया है आरएलपी के साथ हो या माकपा के साथ क्यों ना हो, तो एक बड़ी चुनौती इस बार मिली जा सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि चुनावी जो परिणाम है वो तो केवल 4 जून को ही बता पाएगा कि किसके सर पर जीत का ताज जो है इस बार सजने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, मेरे एनालिजा के साथ में। नमस्कार।